बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अब आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जिसके लिए हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको मैंने जो है वो फिंगर्स में काट लिया है। आपकी मर्ज़ी है आप कितना थिक रखना चाहते हैं, कितना मोटा रखना चाहते हैं, या फिर आप किसी और डिज़ाइन में काटना चाहते हैं। तो आप कटिंग तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई भी जो है वो नहीं है कि आप इसको फिंगर चिप्स की तरह ही काटें। इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने जी सामान लिया है जिससे ये चटपटे क्रिस्पी और मसालेदार बनेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर चिली ली है, क्रश चिली। आप अगर चाहें कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर सॉल्ट लिया है, क्योंकि ऊपर से भी स्प्रिंकल करने की वजह से हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर भी पूरा ले सकते हैं। और ये मैंने 1 चुटकी भरकर जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट लिया है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, और 2 टेबल स्पून भर कर जो है वो कॉर्न स्टार्च का लिया है, कॉर्नफ्लावर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास बर्तन है। अच्छा, आलूओं को मैंने क्या किया है ना, आलूओं को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पहले छीला, धोया और फिर काट लिया। इनको मैंने भिगोया बिल्कुल भी नहीं है और कुछ भी नहीं किया। बस इसमें जितना पानी है, बस वो धोने के बाद, कटिंग के बाद वाला जो पानी है, उसी के साथ जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इतना आपने मिक्स करना है कि ये सारा का सारा बैटर जो है वो इसके ऊपर कवर हो जाए। मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये अभी भी जो है वो धीरे धीरे हल्के हल्के दोबारा से वेट होते जा रहे हैं। उसका आपने वो नहीं करना है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला जो है वो मौजूद है। आप इसको थोड़ा और मिक्स कर दें तो मसाला इसके ऊपर और ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस जो इसका अपना पानी है उसी में जो है आपने इस बैटर को मिक्स करना है। और ये बैटर जो है वो 2 आलूओं के लिए बहुत बेस्ट है, दरमियाने साइज़ के लिए ये सब हिसाब। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप जो है वो बैटर को ज़्यादा कर सकते हैं, सामान को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑयल गरम कर लेंगे एक फ्राई पैन के अंदर और इनको फ्राई करना स्टार्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गरम हो चुका है। इस ऑयल में जो है हम अक्सर फ्राइंग की चीज़ें जो फ्राई करते हैं, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा। फ्रेंच फ्राइज़ ही इसमें जो है वो पहले भी फ्राई करे हैं। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके ये फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे। ठीक है, आप अगर चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ का तेल एक फ्राई पैन में, एक जार में सेपरेट करके रख लिया करें, क्योंकि जैसे अब इस पर मसाला लगा हुआ है तो ये तेल किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो घरों में जब आप भी फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो आप जो है इसी तेल को एक जार में करके रख दिया करें, और फिर नेक्स्ट टाइम उसी को यूज़ कर लिया करें, तो वो ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी, और जो है वो इस तरीके से नॉर्मल तेल भी बार बार ज़ाया नहीं होता। ये एक छोटी सी टिप है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये ज़रा आपने ध्यान रखना है कि इन चिप्स को जो है वो कोटिंग इस तरीके की हुई होती है, इस वजह से हमने एक एक करके डालना होता है। एक एक करके डालने से क्या होता है कि कभी भी ये आपस में जो है वो चिपकते नहीं हैं, और जो है वो बहुत सारे आ जाते हैं। जबकि जब हम साथ डालते हैं, एकदम एक साथ डालते हैं, तो क्या होता है वो एकदम से चिपक जाते हैं, गुठला बन जाता है, हमें लगता है कि बहुत सारे हो गए हैं, और इससे जो है वो फ्राइज़ टूट भी जाते हैं। तो इसी तरीके से अब मैं सारे इसके अंदर डाल लूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है वो सारे आलू जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं अपने फिंगर चिप्स। और आपने इस स्टेज पे उसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। ये जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ये थोड़ी देर में खुद ब खुद जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम सॉल्ट डालते हैं इसके अंदर, और चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह की वजह से ये थोड़े बहुत आपको बबल्स दिखते हैं। अदरवाइज़ जब ये थोड़े
कलर आना इनके ऊपर शुरू होगा तो ये खुद ब खुद जो ये बबल्स हैं ये कम हो जाएंगे। और आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है, मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे, बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे नहीं बनाइएगा। और मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और शाम के टाइम पे अगर आप इसको बना के खाते हैं तो ये बेहतरीन स्नैक्स है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, और बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था आपको कि फ्राइज़ ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और बबल्स थोड़े से कम हो जाएंगे। सो अब मैंने जो है वो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है। अब आपने हाई फ्लेम पे इसको बनाना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आप इसको मीडियम से थोड़ी ज़्यादा फ्लेम पे बनाएं। और जब जो है वो आलू गल जाएगा तो आपने इसको तेज़ फ्लेम पर पकाना है, वरना फिर आपके आलूओं में जो है वो ऑयल भर जाएगा और वो जो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो अगर आप क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाना चाहते हैं तो उसे कभी भी स्लो आंच पर ना बनाएं और हमेशा जो है वो मीडियम से थोड़ी तेज़ आंच पर ही बनाएं। और जब आलू गल जाए तो उसके बाद हमेशा जो है वो आंच को बहुत ज़्यादा हाई करके उसको अच्छे से फ्राई कर लें, वरना कभी भी जो है वो आपके फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। अक्सर ऐसा जो होता है कि तेल भर जाता है तो वो इसी वजह से भरता है, क्योंकि अगर फ्लेम ज़रा कम होती है तो आलू जो हैं वो तेल को पी लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो टिप्स हैं वो भी पसंद आएँ। और जब हम कुछ बनाना सिखाते हैं तो हमारा पूरा फ़र्ज़ होता है कि हम जो है वो हर चीज़ जो है वो आपसे शेयर करें, ताकि जैसी हम वीडियो में दिखा रहे हैं जब आप अपने घर में बनाएं तो भी वैसी ही बने और खाने वाला बोले कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो ये सब बताने का सिर्फ यही मकसद था। और आई होप कि आप लोग जो है रेसिपीज़ ट्राई करते होंगे। प्लीज़ बेल आइकन को दबा दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं मज़ीद आपके साथ इसी तरीके की वीडियोस शेयर करती रहूँ। और अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट के ज़रिए जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हाई फ्लेम पे फ्राई करते ही ये जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर ही इसके ऊपर अच्छा सा क्रिस्पी सा कलर भी आ जाएगा और रंग भी आ जाएगा। सो अब मैं इसको जो है वो एक प्लेटर में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने अखबार रख लिया है और ताकि ये ऑयल फ्री निकलें। और अब आप देख सकते हैं कि अखबार के ऊपर जो है मैं इसको निकालती जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे जो क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो ये कागज़ है अखबार, इसको मैं हटा लूँगी ताकि मैं आपको चेक करा सकूँ कि जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हट गया है इसके ऊपर से और ये कितने ज़्यादा जो हैं वो क्रिस्पी हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और ये आधे घंटे भी पड़े रहेंगे तो ये इतने ही क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए, टूटकर बिल्कुल ऐसे टूटा है, पिचका बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है वो तेल भरा हुआ हो या कुछ। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी थिन सी लेयर है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। और आपको इस पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको केचप या किसी चटनी के साथ खा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपसे चटनी वगैरह की भी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूँगी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर। अगर आपको पसंद है तो आप भी करके खा सकते हैं। सो आज की हमारी रेसिपी थी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।